देखिए मेरी बेटी को। हे गाइस, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी मेरी सीरी की फुल डे रूटीन कि सीरी क्या क्या करती है, क्या क्या खाती है और क्या क्या उसके माइलस्टोन्स हैं, जिससे आपको पेरेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही मैं आपसे हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो सीरी के दिन की शुरुआत होती है उसके नहलाने से। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9 से 9:30 बजे के बीच, क्योंकि समर चल रहा है तो इसीलिए इतने बजे सीरी को मैं नहला दे रही हूँ। बट विंटर में मैं इसको लेट से ही नहलाती थी, जब धूप बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे सीरी को धूप में ही नहला रहे हैं, क्योंकि बाथरूम में उसको ठंडी लग सकती है। तो सीरी यहाँ पे नहा चुकी है और सीरी नहा ली है गाइस। देखिए मेरी बेटी को। फिर मैं उसको लेके आंगन में बैठ जाती हूँ और वो देखिए कैमरे की तरफ कैसे देख रही है। बोलो, क्या बोल रही? बब्बा बोलो। फिर मैं उसको रूम ले आती हूँ। मैंने आंगन में ही उसके बॉडी में जितने भी पानी थे, मैंने उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया था। और यहाँ पे सीरी देख सकते हैं अपने बॉडी लोशन और कपड़ों के साथ खेल रही है। तो मैंने सीरी के बॉडी में लगाया है जॉनसन्स बेबी लोशन, जिससे उसकी मॉइस्चर उसके बॉडी में बने रहे और स्किन जो है वो ग्लो करे। तो फिर मैंने सीरी को पहनाया है ये फ़्रॉक। और मौसम उतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है गाइस, हमारे इधर की थोड़ी बहुत ठंडी अभी भी लगती है। तो मैंने इसीलिए अंदर में से पतली सी एक इनर पहना दी थी और उसके ऊपर फ्रॉक। फिर मैं उसके फेस पे लगा रही हूँ हिमालय बेबी क्रीम। हिमालय बेबी क्रीम बेबी के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और मेरी बेबी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लगता है उसको यूज़ करना, क्योंकि सीरी का फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करता है इसको लगाने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो सीरी फिर अपने क्रीम के साथ लगी पड़ी है, खेल रही है। नहाने के बाद सीरी के ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, तो मैं चली गई थी किचन और मैंने उसके लिए बॉईल करा एक एग। मैं सीरी को बॉयल एग यहाँ पे खिला रही थी, बट उसको खुद से ही खाना था। देखो आपको कैसे अपने हाथों से खा रही है। हाफ एग जो है वो मैंने उसे अपने हाथों से खिलाया था, बाकी वो खुद ही अपने हाथ में लेके खेलते खेलते खा रही थी। एग कितना ज़्यादा हेल्दी होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना होता है, बस आप इसे बॉईल कर लो और बेबी को दे दो, या फिर आप इसे ऑमलेट बना के भी बेबी को दे सकते हो। मैं कभी कभी इसे बॉईल करके देती हूँ और कभी कभी ऑमलेट बना के। तो फिर एग खिलाने के बाद मैं खा रही थी खजूर, तो सीरी वो भी खाना चाह रही थी। तो मैंने एक खजूर मैश करके सीरी को खिला दिया था। उसे खजूर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खाने के बाद सीरी थक गई थी और मैंने उसे फीड कराया और वो आराम से सो गई। मैं यहाँ पे किचन में खाना बना रही थी और सीरी को मैंने यहाँ पे रूम में सुलाया था, ताकि वो उठे तो मैं जल्दी से उसके पास आ सकूँ, क्योंकि मेरे घर में आज कोई भी नहीं है तो इसे भी मुझे ही देखना है। तो यहाँ पे मैं किचन में खाना बना रही हूँ और सीरी को मैं सुला के चली गई थी। फिर यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सीरी के लंच की। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेटेड कैरेट, और यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन, उसमें डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून घी और उसे पूरे बर्तन में फैला लिया है। मैं सीरी का खाना प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ गाइस, क्योंकि प्रेशर कुकर में न्यूट्रिशंस जो है वो लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मैं सीरी का खाना नॉर्मली ऐसे बर्तन में, स्टील के बर्तन में, आयरन के बर्तन में ही बनाती हूँ। तो कैरेट को डालने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा फ्राई किया, 1 से 2 मिनट मैंने उसे चलाया। फिर मैंने उसमें दे दिया था पानी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच पके हुए चावल। आप चाहो तो जो चावल है वो कच्चे भी डाल सकते हो, या फिर पके हुए, वो टोटली आपका चॉइस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चावल और कैरेट बिल्कुल पक चुका है। तो अब मैं इसको मैश करूँगी।
क्योंकि बेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और छोटे बेबी को ऐसे मैशी खाना ही देना चाहिए, ऐसे दाने वाले खाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि दाने वाले खाने से उनको चोक होने का डर हो सकता है। तो उसके बाद सीरी उठ गई थी तो मैं उसको लेके जा रही हूँ। देखिए गाइस, सीरी 10:30 बजे सोई थी और पूरे 2 घंटे बाद उठी है और मैं इसको बगान में घुमा रही हूँ। और बगान में मेरे पति यानी कि सीरी के डैडी जो है वो नहा रहे थे और उन्होंने अपना फेस वॉश मंगाया था, तो मैंने सीरी को ही पकड़ा दिया था और अब हम लोग दोनों जा रहे हैं उनको फेस वॉश देने के लिए। तो हमने उनको फेस वॉश दे दिया, देखो आप, लेकिन सीरी नहीं देना चाह रही थी। फिर यहाँ पे मैं सीरी को लंच के लिए ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है कैरेट राइस। तो यहाँ पे मैं सीरी को खिला रही थी बट वो नहीं खा रही थी, तो मैंने उसे ड्रम स्टिक पकड़ा दिया था खिलाने के लिए। ड्रम स्टिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, मैंने उसे बॉईल करके सीरी को पकड़ा दिया था। और कैरेट राइस सीरी ने 1-2 चम्मच ही खाया था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो बैकअप में मैंने दाल चावल उसके लिए रखा था अलग से निकाल के। तो यहाँ पर मैं सीरी को खिला रही हूँ दाल चावल और देखो आप वो दाल चावल कितने अच्छे से खा रही है। उसे शायद कैरेट राइस पसंद नहीं आया है, बट आप भी ट्राई करो, आपके बेबी को अगर पसंद आया आप तो ही खिलाना। मेरी बेबी को नहीं पसंद आया। मेरी सीरी देखो आप, दाल चावल ही सिंपल वो खा रही है, कैरेट राइस उसे पसंद नहीं आया, वो अपने मुंह से एकदम निकाल दे रही थी और अच्छे से आराम से दाल चावल खा रही थी। बहुत सारे वीडियोस में आपको हेल्दी रेसिपीज़ दिखाएंगे कि बेबी के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, बट कोई आपको ये नहीं दिखाएगा कि बेबी उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। बट मैंने आपको वो भी दिखा दिया गाइस, कितने मेहनत से मैंने उसके लिए कैरेट राइस बनाया, बट मेरी सीरी को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। ज़रूरी नहीं है हम जो बेबी के लिए बनाए वो बेबी एक्सेप्ट कर ले। उन्हें जो खाना होता है, जिनका टेस्ट उन्हें पसंद आता है वो वही खाएंगे, तो उनको ज़बरदस्ती ना करेगा। इसके लिए भी मैंने बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ ट्राई करी हैं और उसने बहुत सारी रिजेक्ट भी कर दी हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेबी को नए फूड इंट्रोड्यूस कराना ही छोड़ दो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेबी को इंट्रोड्यूस कराना है, अगर उसे पसंद हो तो आप खिलाएं, ना पसंद हो तो ना खिलाएं। खाने के बाद मैंने सीरी को साफ़ कर दिया था और सीरी यहाँ पे रूम में खेल रही थी और उसे मिल गया था सेंटर फ्रेश का एक पैकेट। वो उसके साथ ही पूरी बिजी हो गई और लिख कर जा रही थी। फिर मैंने उसको उठा के बेड में बैठा दिया था और बेड में आप देख सकते हो मैंने उसको दिखा के पेन रख दिया और वो पेन को लेने के लिए एकदम सपोर्ट से खड़ी हो गई। गाइस, मेरी सीरी अभी 9.5 महीने की है और ये इसके न्यू माइलस्टोन्स हैं। वो सपोर्ट लेके एकदम खड़ी हो जाती है किसी भी चीज़ को पकड़ के। उसके बाद सीरी ने अभी क्रोलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है घुटने के बल से। पहले सीरी एकदम फर्श पे लेट जाती थी और क्रोलिंग करती थी, बट अभी ऐसा नहीं है, उसने क्रोलिंग करना सीख लिया है। और हर बेबी के जो टाइम होता है क्रोलिंग का, वॉकिंग का, स्टैंडिंग का, वो अलग अलग हो सकता है गाइस। तो आप अपने बेबी को किसी अदर बेबी के साथ कंपेयर ना करें। मैंने ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें 8 मंथ्स में बेबी क्रोलिंग करने लगता है, स्टैंड होने लगता है, बट मेरी बेबी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मेरी सीरी ने 9.5 महीने में क्रोलिंग स्टार्ट करी थी घुटने के बल पे और वो अभी सपोर्ट लेके खड़ी भी हो जाती है। बट कभी कभी वो फर्श पे लेट के भी क्रोलिंग करती है, तो मैं उसे बैठा देती हूँ, फिर वो अपना घुटने के बल से क्रोलिंग करने लग जाती है। तो आप भी अपने बेबी को किसी और बेबी के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। खेलने के बाद सीरी थक गई थी तो मैंने उसे फीड कराया था और वो सो गई और मैं भी उसके साथ ही सो गई थी, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई गई। फिर उठने के बाद मैंने सीरी को एक मैश खजूर खिलाया था और सीरी के हेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैशी हो गए थे, तो मैंने उसको बांध दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक खजूर मैश करके सीरी को खिला रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है स्नैक के लिए। आप अपने बेबी को खजूर 6 महीने के बाद दे सकते हो, लेकिन याद रखें आपको उसे एकदम मैश करके ही बेबी को खिलाना है, जैसा कि मैं अपने सीरी को खिला रही हूँ। देखो आप, सीरी को खजूर कितना ज़्यादा पसंद है, वो खेलते खेलते खजूर खा रही है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मीठा होता है। बेटू सोना 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 रानी
बदलते मौसम की वजह से मुझे सर्दी लग गई है गाइस, मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सीरी को मैंने थोड़ा सा आंगन में घुमाया, उसके बाद मैं उसको लेके जा रही थी किचन, क्योंकि मुझे डिनर बनाना था। तो यहाँ पे सीरी अपने फुआ लोग के साथ बाहर में ही घूम रही थी, खेल रही थी, तो मैंने डिनर बना रही थी। तो यहाँ पे मम्मी ने सीरी को ऑयल मसाज कर दिया था और यहाँ पे मम्मी सीरी को सेरेलैक खिला रही है। क्योंकि मैं किचन में बिज़ी थी तो मैं ऑयल मसाज का वीडियो शूट नहीं कर पाई गाइस। तो मम्मी ने यहाँ पे उसको मसाज कर दिया था और सीरी को यहाँ पे मम्मी सेरेलैक खिला दे रही है और सीरी आराम से खा भी ले रही है। क्योंकि शाम को सीरी ने स्नैक्स के लिए बस 2 ही डेट्स खाए थे। मैं उसे और भी चीज़ें देती हूँ, आलू टिक्की वगैरह, बट आज मैंने उसे डेट्स ही दिया। तो उसके बाद सीरी ने मसाज करा, उसे भूख लग गई थी तो उसने सेरेलैक खा लिया था। फिर मैं उसको लेके आ जाती हूँ रूम में। हेलो गाइस, ये मेरा छपरी देवर जो मेरा अब बात नहीं सुनता है। ऐसा लग रहा है इसका कोई चक्कर चल रहा है, कोई पगल चट्टी इसको फंसा ली है अपना जाल में। इसीलिए हम लोग का जादू काम नहीं कर रहा है गाइस। बस इस बेचारी को पहचानता है और हम लोग को इंसान नहीं गिनता है। हाँ, गिल 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 ना, तुम्हारा फोन है बेटू। खेलने के बाद सीरी थक के सो गई थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही गाइस। ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर